मैं नरेंद्र कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक। आज क्योंकि हमारे जो लघु सचिवालय है वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तो उसके बाद से हम लोगों ने आज से जो जिला विकास भवन है अपना समाधान शिविर वहाँ पर ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसके बारे में जनता को सूचना भी पहुँचाई गई है। समाधान शिविर में लगातार हमको शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अभी तक जो मेरे पास डेटा है उसमें करीब हमारे पास 440 के आसपास शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से करीब 260 का निदान किया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा 60% और उससे ऊपर निदान हो चुका है। बाकी का भी हम जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, सारे विभागों के अधिकारी और मेनली विभागाध्यक्ष को बोला गया है कि वो ही खुद यहाँ पर आएंगे, जिससे कि जनता की जो समस्या है उसका वहीं के वहीं समाधान कर सकें। रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? देखिए, जनता का रिस्पांस हर तरह का है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जनता अपनी आती है उनकी समस्या का वहीं समाधान हो, तो जिनका भी हम लोग वहीं करा पाते हैं। तो देखा गया है कि जनता थोड़ी संतुष्ट है, और आगे भी हमारा प्रयास यही है कि किसी की जो भी परेशानी है उसका हम मौके पर ही निदान करें। मुख्य रूप से किस तरह की शिकायतें जो है यहाँ पर खासतौर पर आती हैं? शिकायतें काफ़ी मिक्स तरह की होती हैं। काफ़ी, अगर मैं कॉमन बात करूं तो एक अपना फैमिली आईडी का हो गया, कुछ कब्जे वाली हो गई, कुछ शिकायतें हमारी बिजली विभाग से संबंधित हैं। तो हर तरह की शिकायतें हैं, जो भी लोगों की रोजमर्रा में परेशानियां आती हैं उसको लेकर आते हैं। चलो, लोगों से क्या अपील करेंगे इसके समाधान से? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके आदेशानुसार हर जिले में हम समाधान शिविर चला रहे हैं। हमारे डी साहब के मार्गदर्शन में हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो कुछ मेरी एक दो अपीलें हैं कि जनता को, जिससे भ्रमित ना हो जनता, कि अगर किसी तरह की उनकी समस्या है तो वो सीधा यहाँ समाधान शिविर में आए। हम लोग उनको निःशुल्क प्रार्थना पत्र, जिनको नहीं लिखना आता है या लिखने में कोई परेशानी होती है, उनके लिए हम यहाँ पे निःशुल्क लिखवा कर उसका समस्या का वहीं समाधान करेंगे। तो वो किसी इस तरह के भ्रम में ना आए कि उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिख के लाना है। कहीं ना कहीं लोग परेशान होते थे, समाधान शिविर से काफी फायदा उनको मिल रहा है, कह सकते हैं? जी बिल्कुल। समाधान शिविर से क्या हो रहा है कि हर विभाग जो है वहीं एक ही छत के नीचे बैठा हुआ है, तो सारे जो प्रॉब्लम है उसको समझने का काम बहुत जल्दी हो जाता है, जो शायद कभी लेटर्स में पहले खो गया होता था। तो अभी यह है कि तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी करते हैं। मैं नरेंद्र कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक। आज क्योंकि हमारे जो लघु सचिवालय है वहाँ पे कुछ काम चल रहा था, तो उसके बाद से हम लोगों ने आज से जो जिला विकास भवन है अपना समाधान शिविर वहाँ पर ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसके बारे में जनता को सूचना भी पहुँचाई गई है। समाधान शिविर में लगातार हमको शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अभी तक जो मेरे पास डेटा है उसमें करीब हमारे पास 440 के आसपास शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से करीब 260 का निदान किया जा चुका है। तो ऑलमोस्ट हमारा 60% और उससे ऊपर निदान हो चुका है। बाकी का भी हम जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ, सारे विभागों के अधिकारी और मेनली विभागाध्यक्ष को बोला गया है कि वो ही खुद यहाँ पर आएंगे, जिससे कि जनता की जो समस्या है उसका वहीं के वहीं समाधान कर सकें। रिस्पांस किस तरह का मिल रहा है? देखिए, जनता का रिस्पांस हर तरह का है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि जो जनता अपनी आती है उनकी समस्या का वहीं समाधान हो, तो जिनका भी हम लोग वहीं करा पाते हैं। तो देखा गया है कि जनता थोड़ी संतुष्ट है, और आगे भी हमारा प्रयास यही है कि किसी की जो भी परेशानी है उसका हम मौके पर ही निदान करें। मुख्य रूप से किस तरह की शिकायतें जो है यहाँ पर खासतौर पर आती हैं? शिकायतें काफ़ी मिक्स तरह की होती हैं। काफ़ी, अगर मैं कॉमन बात करूं तो एक अपना फैमिली आईडी का हो गया, कुछ कब्जे वाली हो गई, कुछ शिकायतें हमारी बिजली विभाग से संबंधित हैं। तो हर तरह की शिकायतें हैं, जो भी लोगों की रोजमर्रा में परेशानियां आती हैं उसको लेकर आते हैं। चलो, लोगों से क्या अपील करेंगे इसके समाधान से? देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके आदेशानुसार हर जिले में हम समाधान शिविर चला रहे हैं। हमारे डी साहब के मार्गदर्शन में हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो कुछ मेरी एक दो अपीलें हैं कि जनता को, जिससे भ्रमित ना हो जनता, कि अगर किसी तरह की उनकी समस्या है तो वो सीधा यहाँ समाधान शिविर में आए। हम लोग उनको निःशुल्क प्रार्थना पत्र, जिनको नहीं लिखना आता है या लिखने में कोई परेशानी होती है, उनके लिए हम यहाँ पे निःशुल्क लिखवा कर उसका समस्या का वहीं समाधान करेंगे। तो वो किसी इस तरह के भ्रम में ना आए कि उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एप्लीकेशन लिख के लाना है। कहीं ना कहीं लोग परेशान होते थे, समाधान शिविर से काफी फायदा उनको मिल रहा है, कह सकते हैं? जी बिल्कुल। समाधान शिविर से क्या हो रहा है कि हर विभाग जो है वहीं एक ही छत के नीचे बैठा हुआ है, तो सारे जो प्रॉब्लम है उसको समझने का काम बहुत जल्दी हो जाता है, जो शायद कभी लेटर्स में पहले खो गया होता था। तो अभी यह है कि तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसको समझते हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन भी करते हैं।